जिस्म तुम से है मगर तुम जिस्म ही नहीं हो। तुम्हारा अलमिया है कि तुमने खुद को अपना जिस्म ही मान लिया है। यही हादसा है। रोजी रोटी को जिंदगी मान के बैठा हुआ इंसान धोखे और शराब की अजियत का शिकार ही रहेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। यकीन रखो जिंदगी कुछ और है, बस रोजी रोटी के चक्करों में उलझे रहना जिंदगी नहीं है। सोचो कौन है जो हकीकत में जिंदा रहा हो और सिर्फ रोजी रोटी के पीछे पड़ा रहा हो। यूं नहीं कि रोजी रोटी जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, मगर यही ही बस काफी नहीं है। यही ही बस तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा नहीं है। माना कि इंसान रोजी रोटी बिना रह नहीं सकता, मगर सिर्फ रोजी रोटी ही को जीना मान लिया तो जीना ना जीना दोनों में कुछ फर्क नहीं। ये हैवानी जिंदगी है। सिर्फ रोजी रोटी मकसद है तो फिर अपना मुकाबला चौपाइयों कीड़ों मकोड़ों से करना, फिर खुदाओं से देवताओं से मुकाबला मत करना। फरिश्तों को ना शीशे के सामने खड़ा करना, फिर हस्ती के मुकाबिल ना आना, फिर वकार ग्रेस मत ढूंढना, फिर अजमत का खप मत पालना। उठा के देख लेना अपने अजमत के मीनारों को, वो जिनको तुम पूजते हो, जिनकी पैरवी में तुम जन्नत देखते हो, जिनकी नाफरमानी में तुम्हें जहन्नम नजर आती है। उनको देखना, क्या वो तुम्हें सिर्फ रोजी रोटी के पीछे भागते इंसान नजर आते हैं? देखो धोखा मत दो खुद को। पूजने को तो तुमने जो लोग चुन रखे हैं, आदर्श जिनको तुमने बनाया हुआ है, वो तो कुछ और तरह के हों, मगर जीने के लिए जिनको अपना आइडियल बना रखा हो वो किसी और किस्म के हों। ये धोखे में जीना है, धोखे में मत जीना। तुम जो हो सकते हो वो अगर ना हुए तो जीने के नाम पर जारी इस खेल को जीवन मत समझ लेना। पहले वो बनो जो बन सकते हो, वो हो जाओ जो हो सकते हो, फिर कहना जिंदगी को जिंदगी। पहले अपना नसीब ढूंढना, अपनी तकदीर पहचानना, जानना कि तुम कौन हो। हस्ती है तुम्हारा मुकद्दर, जिंदगी का तजर्बा है तुम्हारा नसीब। तुम खुश नसीब हो या बदनसीब, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इसका ताल्लुक इस बात से है कि तुम क्या हो। सब हो और ये वाकया ना हो तो याद रखना तुम एक एक्सीडेंट, एक हादसा रहोगे, दुख की एक दास्तान रहोगे। गौर से देखो जरा अपनी दुनिया को। इल्म को कितनी शाखों में ढालकर तुम उसके पीएचडी स्कॉलर बन गए हो। फलसफे की किन वादियों से मंतिक की कैसी कैसी मुशगाफियां निकाल लाए हो। कितनी ईजादों से जिंदगी को आसाइश पसंद बना लाए हो। कैसी कैसी दरियाफ्तें साइंस अपनी गोद में लिए मादी दुनिया की प्लेट में सजाए बैठी है, मगर क्या तुम सुखी हो गए हो? दिल के दौरे, डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख और हर वक्त की एक बातनी बेचैनी साफ साफ बता रही है कि तुम सुखी हो नहीं पाए। तुम्हारे जिस्म में सुकून है, न दिमाग में अमन। ये इल्म, ये ईजादें, ये फलसफे, ये गलत नहीं है, तुम गलत हो गए हो। तुमने अपनी फितरत को नहीं पहचाना, अपनी तकदीर को नहीं जाना। फलसफा और साइंस गलत नहीं, तुम इन्हें गलत रास्ते पर, गलत सिमत में ले आए हो। तुम्हारी साइंस और फलसफा का रुख बस एक तरफ है कि बाहर तुम्हें सुखी कर सकता है। तुम फलसफे और साइंस को इस बुनियादी हकीकत की तरफ नहीं ला सके कि सुख बातनी वाकया है, सुकून अंदरूनी इनकलाब है। और अब तो ये इल्म अपनी हट के इतने पक्के हो गए हैं कि इस डायरेक्शन में तुम्हें शायद ले ही ना जाए। बल्कि बहुत इम्कान तो यही है कि इन उलूम ने जो दलील के पहाड़ खड़े कर लिए हैं वो तुम्हें ही कायल कर दें।
तकलीद का कायल तुम्हें तकलीद पर मजबूर कर दे। इंसान उस मोड़ पर आ ही चुका है कि जहां वो तकलीद के अलावा कोई और रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। तुमने देखा नहीं कि तकलीद का ये वायरस कैसे तुम्हारी जिंदगी को मरीज कर रहा है। तुमने देखा कि हमसाया शानदार गाड़ी ले आया, वो शानदार गाड़ी जो कल तक तुम्हारी जिंदगी की स्कीम में कोई अहमियत नहीं रखती थी, न तुम उसके बारे में सोचते थे। अचानक आज से तुम्हारी जिंदगी की सारी हरकत की मेन मोटिवेशन बन गई और सारा दिन तुम उस गाड़ी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। एक दिन पहले तक जो घर तुमने सोचा तक ना था, वो तुम्हारे हमसाये ने क्या बना लिया कि अब वो तुम्हारी जिंदगी का मकसद हो गया है। एक दिन पहले तक वो घर तुम्हारे ख्वाबों में भी कहीं नहीं था और आज से वो तुम्हारी जिंदगी का मरकजी ख्वाब हो गया। कैसे? पल भर पहले ये ख्याल भी ना था कि तुम्हारा घर काफी नहीं है, अच्छा नहीं है, पुरसकून नहीं है, लेकिन अचानक तुम्हें वो घर नाकाफी लगने लगा, बेकार लगने लगा, बुरा लगने लगा। क्या हुआ? सिर्फ तकलीद का वायरस, एक वायरस जिसने तुमसे तुम्हारी सारी सेहत छीन ली, तुम्हारी जिंदगी की झील को डगमगा दिया, तुम्हारे अंदर का सुकून हिल गया। तुम बिना ये सोचे किसी को देखकर बस दौड़ पड़े। ये भी ख्याल ना आया कि जिंदगी यही ख्याल ही कहीं ना ले जाए। ये डर भी कहीं पैदा ना हुआ कि जिंदगी के कितने कीमती साल इस तकलीद की नजर हो जाएंगे और कितने साल क्या पूरी जिंदगी ले जाते हैं। गौर से देखो शहर में नौकरी कर रहे लोगों की जिंदगी को। मौत के बिस्तर पर पड़े बस फख्र से एक ही दावा करने के वो काबिल रह जाते हैं कि मैंने अपना घर बना लिया। क्या ये घर जो कल तक तुम्हारी जिंदगी के मंसूबों में शामिल तक नहीं था, इतना जरूरी है कि बाकी की सारी जिंदगी तुम इस पर कुर्बान कर दो? पूछो जरा सुकून से बैठकर खुद अपने आप से कि क्या तुम वाकई इसीलिए दुनिया में आए थे कि एक बेहोश हमसाया एक दिन अपना घर बनाएगा और तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते उससे बदल जाएंगे। यकीन करो, अगर कभी इस ख्वाब के पीछे भागने से कबल तुम थोड़ी देर रुककर तज्जिया कर सको, मराकबा मेडिटेशन कर सको, जायजा ले सको, दुरुस्त सोच विचार कर सको, तो कभी इस रास्ते पर चलने की गलती तुमसे नहीं हो सकेगी। मगर तकलीद का वायरस है ही ऐसा, वो सबसे पहले तुम्हारे होश पर हमला करता है, तुमसे दुरुस्त थॉट्स छीन लेता है। पहले वो तुमको पूरा बेहोश करता है और फिर अपना काम करता है। अगर इस दौड़ में अंधाधुंध दौड़ने से कबल थोड़ी देर तुम खुद के साथ बैठ सको तो ये सिर्फ तुम्हें दीवानगी लगेगा। ये घर तुम्हें एक पागल का जुनून नजर आएगा। क्या ये दीवानगी नहीं, क्या ये जुनून नहीं कि हमसाये के पास ये मकान है, वैसा मेरा क्यों नहीं है? दोस्त के पास फलां गाड़ी है, मेरे पास वैसी गाड़ी क्यों नहीं है? और लिख के रख लो कि जो तकलीद के इस वायरस की पकड़ में आ गया, जो हमसायों के घर जैसा घर, दोस्तों की गाड़ी जैसी गाड़ी लेने की दौड़ में पड़ गया, उसकी जिंदगी मुश्किलात से, दुख से, एंजाइटी से कभी खाली नहीं होगी। इस जिस्म और दिमाग के साथ जिंदगी को तजर्बा करने का जो मखसूस, जो महदूद वक्त तुम्हें मिला हुआ है, वो ज़ाय हो जाएगा। वाइस कौन है? दानिशमंद कौन है? साहिब फरासत कौन है? वो जो अपना अंदरूनी दिफाई निज़ाम इतना मजबूत कर ले कि तकलीद का वायरस उसके सिस्टम को पागलपन का शिकार ना कर सके, उसे बेहोश ना कर सके, उसे हैक ना कर सके, जो अपनी ज़रूरत को समझे, जो बातनी तलब को जाने, जो अपनी फितरत को समझे, जो अपनी खुशी और सुख से नजरें हटाने पर तैयार ना हो, जो अंदर की आरज़ू बातिन की ख्वाहिश पर फोकस रख पाए, जो ये सवाल उठा पाए कि इस पल में कितना और कैसे खुश रहा जा सकता है। एक सूफी था जो सारा दिन हंसता रहता था, लोगों ने कभी उसे उदास, लंबूतरे चेहरे, लॉन्ग फेस के साथ नहीं देखा था। किसी ने पूछा कि ऐसी दुनिया में
تم کیسے سارا دن خوش رہ سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ صبح روز اٹھنے کے بعد میں خود سے ایک سوال کرتا ہوں، اے بندے، یہ آج کا دن تجھے ملا ہے، اسے کیسے جینا پسند کرو گے؟ خوش ہنستے چہرے کے ساتھ یا دکھی اور لمبوترے چہرے کے ساتھ؟ اور جب سے میں نے یہ سوال خود سے کرنا شروع کیا ہے، تب سے لے کر آج تک ایک بھی دن ایسا نہیں آیا کہ مجھے جواب ملا ہو کہ دکھی چہرے کے ساتھ آج کا دن جیو۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت کو جانتا ہے، یہ ہے وہ شخص جو بے ہوش نہیں ہے، یہ ہے وہ شخص جس کا اندرونی میکینزم تقلید کے وائرس سے امیون ہے۔ اور پوچھو نہ کبھی اپنے آپ سے کہ جس کی گاڑی، جس کا مکان دیکھ کر تم نے اپنی زندگی کا رستہ بدل لیا ہے اس امید میں کہ خوشی ملے گی، کیا وہ خوش ہے؟ کیا بڑا گھر، شاندار گاڑی خوشی کی یقینی گارنٹی دیتے ہیں؟ ان سے مت پوچھو، خود سے ہی پوچھ کے دیکھ لو۔ کیا پتا تم سے چھوٹا گھر اور تم سے معمولی گاڑی رکھنے والے کتنے لوگ تمہیں اسی نظر سے دیکھ رہے ہو جس نظر سے تم اپنے ہمسائے، اپنے دوست کو دیکھ رہے ہو۔ اور میں کہتا ہوں وہ خوش بھی ہوں تو بھی لازمی نہیں کہ تم بھی اسی چیز سے ہی خوشی پاؤ، کیونکہ تم اپنے ہی طریقے سے تخلیق کیے گئے ہو۔ تم الگ ہی دنیا ہو، تم ہستی کی الگ ہی ایک تصویر ہو۔ تمہاری خوشی، تمہارا سکون اگر اس گھر، اس گاڑی سے جڑا ہوتا تو یہ خواب ٹھیک اس وقت پیدا نہ ہوتا جب تمہارے دوست یا ہمسائے کے پاس وہ گھر یا گاڑی آئی، یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ دیکھو وہ بڑے گھر والا، شاندار گاڑی والا چہرے پر فخریہ مسکراہٹ لیے جا رہا ہے، تو بھی دھوکے میں مت پڑنا کہ تم نے چہرے بنائے ہوئے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ تمہارے چہرے بھی تمہارے نہیں ہیں، دوسروں کو دکھانے کے ٹولز ہیں۔ تم دکھی بھی ہو، کوئی پوچھے کہ کیسے ہو تو ہنس کے کہتے ہو ٹھیک ہو۔ یہ تمہارے چہرے تو مارکیٹ کی چیزیں ہیں، دکانوں پر سجا سنوار کے رکھنے کے لیے ہیں۔ دن بھر لوگوں میں گھومتے ہو ایک خاص ڈھنگ سے ہنستے ہوئے، اور شام کو گھر آ کر چہرے اتار کر رکھ دیتے ہو اور سڑے ہوئے منہ لے کر پھرتے ہو۔ سو یہ فخریہ لہجے اور مسکراتے چہرے بھی کسی کی تقلید کا بہانہ نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے، میتھڈ صرف ایک ہے، جاگ جاؤ۔ ہمسائے کا گھر دیکھ کر اس کے خواب میں پاگل ہونے سے پہلے بیٹھو، اپنے ساتھ بیٹھو، باطن کی خواہشوں، اندر کی آرزوؤں سے مشورہ کرو، اپنی فطرت، اپنے نصیب، اپنے ہونے پر غور کرو۔ تمہاری خوشیاں کس سے جڑی ہیں؟ تمہاری روح کب اور کیسے نہال ہوتی ہے؟ پھر دوڑو۔ پھر دوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دوڑ مسئلہ ہے ہی نہیں، غلط دوڑ مسئلہ ہے، دوڑنے والے کا غلط ہو جانا مسئلہ ہے۔ باہر کی دوڑ اور اندر کی دوڑ میں تصادم مسئلہ ہے۔ یہ مت کرو کہ اندر تو دوڑ چل رہی ہو کہ کروڑ پتی بننا ہے، اور باہر بیٹھے تم نبیوں کی غربت کی عظمت کے واعظ پڑھ رہے ہو۔